अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है चिकन कॉर्न सूप की। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है एक अदद चेस्ट पीस और इसको आपने लेना है, ये बोनलेस चिकन है। अगर आपके पास हड्डी के साथ चिकन है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत जो है वो हड्डी के अंदर होती है। सो आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 लीटर जितना पानी। मेरे पास बड़ा ग्लास था तो मैंने 3 ग्लास डाले हैं। आपने नॉर्मल ग्लास लेना है और उसके 4 ग्लास डालने हैं, ठीक है। सो 4 ग्लास आपने पानी डालना है। 1 टीस्पून जितनी आपने इसके अंदर नमक डालना है। इसके अलावा आपने ½ टीस्पून जितना पिसा हुआ लहसुन डालना है। लहसुन का पेस्ट है तो वो डाल लीजिए ½ टीस्पून। इसके बाद आपने उसको पकने के लिए रख देना है। मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मकई लेनी है यानी कि छल्ली कॉर्न, और उसको आपने क्या करना है, ये उबली हुई छल्ली है। सो आपने इसको शामिल कर देना है ब्लेंडर के अंदर, या अगर आपके घर में चॉपर है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आधा ग्लास जितना इसमें पानी डालिएगा और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। दरदरा सा आपने इसको पीसना है, बिल्कुल इसको पतला नहीं कर देना, पेस्ट नहीं बनाना। जिस तरीके से थोड़े से छल्ली के दाने भी रहे और थोड़ा सा इसका पेस्ट बन जाए, तो इस तरीके से आपने इसको पीस लेना। ये आपको मैं फोकस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही पीसना दरदरा सा। और इससे ये होता है कि बहुत अच्छा लगता है, चंक्स आते हैं मुंह के अंदर। सो सूप में ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे तकरीबन आधा कप जितने मेरे पास कॉर्न थे यानी कि छल्ली थी, जिसको मैंने आधा कप पानी के अंदर डाल के तो दरदरा सा पीस लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और 10 मिनट के बाद आपने साइड चेंज कर देनी है इस तरीके से एहतियात से। अगर आप चिकन हड्डी के साथ ले रहे हैं तब भी आपने उसकी साइड चेंज करनी है, और उसके बाद दोबारा इसको कवर करके आपने पकाना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे और चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, आपकी चिकन जो है वो परफेक्टली कुक हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं यखनी भी अच्छे तरीके से हमारी पक रही है। सो आपने चिकन का पीस निकालने के बाद किसी भी प्लेट में शिफ्ट कर देना है। इसके आपने कर लेने हैं रेशे छोटे छोटे, और चूल्हा आपने बंद कर देना है और इसको कवर करके रख देना है यखनी को। इसके बाद आपने ये लेनी है जी बोटियाँ, और इसके आपने छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। अगर आप हड्डी के साथ चिकन ले रहे हैं तब आपने हड्डियों को अलहदा कर देना है, और जो चिकन हड्डी से उतारेंगे उसको आपने रेशे कर लेना है। हड्डियों से जो सूप बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आसान वे चाहिए, हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए। सो इसलिए मैं बोनलेस चिकन से बनाना सिखा रही हूँ। हड्डियों के साथ भी बनाना मैंने सिखाया हुआ है, इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। सो इसके बाद आपने क्या करना है, जब चिकन की आप रेशे कर लें तो इसके बाद आपने इसको यखनी में डाल देना है, और साथ ही आपने जो ½ कप कॉर्न लिए थे यानी कि छल्ली, जिनको आपने दरदरा सा पीसा था पानी के साथ, वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है उसी वक्त, और नीचे चूल्हा आपने ऑन कर देना है। इसके बाद इस स्टेज पे आपने पानी डालना है कि आपने कितना सूप बनाना है। सो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसके अंदर 3 ग्लास 2 से 3 ग्लास पानी डाला है। सो टोटल हमने इसके जो अंदर पानी डाला है वो 7 ग्लास है। ठीक हो गया, आप अपनी फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक जो है 1 टीस्पून जितना डाला है, और काली मिर्च का पाउडर भी 1 से लेके आपने 1.5 टीस्पून जितना डालना है। ठीक हो गया। सोया सॉस डालें 2 टेबल स्पून जितना, चिली सॉस डालें 1 टेबल स्पून जितना, जितना आपको पसंद है। और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कवर करके रख देना है पकने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, और वो ये है कि जो मेन सूप होता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, एंड सेकेंडली जो भी आप सूप बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होती हैं। हमेशा आप साइड पे रखते हैं ऑप्शंस, जो भी स्पाइसेस होती हैं कि जिसने जितना डालना है वो डाले। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉर्नफ्लावर का पाउडर है। सो मैंने लिया है 4 चम्मच, और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। आपने भी इतना ही लेना है, 3 से 4 चम्मच, और उसके अंदर आधा ग्लास जितना पानी डालें। इसको मिक्स कीजिए और इसको आपने साइड पे रख देना है। अब जब हमारे पानी के अंदर एक अदद बॉयल आ जाएगा यानी कि एक उबाल आ जाएगा, तब हम उसके अंदर शामिल करेंगे ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है, मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ था। सो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो चिकन है और कॉर्न है ये उबल रही है, बॉयल हो रही है पानी के साथ। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मिक्स कीजिएगा, एंड आफ्टर मिक्सिंग दैट आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर का ये मिक्सचर। अगर आपके पास जो है कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप ओट्स लें और ओट्स का पाउडर बना के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उस पाउडर को भी आपने पानी में मिक्स करना है और इसके अंदर डाल देना है। अगर आप वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं, क्योंकि कॉर्न स्टार्च है तो वेट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं होता है,
सो यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो है कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। आप कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं, एक ही बात है। सो बेसिकली थिकनेस का काम करता है। सो आपने ये इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाना है। चम्मच को आपने कंटिन्यूसली चलाते हैं रहना है और 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि जितना भी कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। आप ये देख सकते हैं 5 मिनट तक हो चुके हैं इसको पकते हुए। सो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालना है 1 अदद अंडा लीजिएगा, उसको आपने फेंट लेना है अच्छे तरीके से कांटे की मदद से, फोक की मदद से, और उसके बाद आपने वो पूरा अंडा इसके अंदर शामिल कर देना है फेंटने के बाद। आप चाहें तो 2 अदद अंडों की सफ़ेदी भी फेंट के डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2 अदद अंडे या 1 अंडा आप पूरा ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 अंडा लिया है और उसको मैंने सफ़ेदी और जर्दी दोनों यूज़ की हैं। दोनों को मैंने फेंटा है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अंडा डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि सारे जो अंडे के रेशे हैं वो हो जाएं और ये बहुत खूबसूरत लगता है अंडा जो है सूप के अंदर। सो इससे डेकोरेशन में भी इसके 4 चांद लग जाते हैं। सो ये आप देख सकते हैं। अंडा डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि अंडे का भी कच्चापन खत्म हो जाए, और उसके बाद आपने इसको फर्दर जितना पकाना है आप पका सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकता अंडा डालने के बाद। हार्डली आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, और जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना ही कीजिएगा। और ये थिकनेस होती है असल में सूप की। आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस है इसकी। इसी थिकनेस में बनाइएगा क्योंकि इसी सूप के जो है वो फ़ायदे भी हैं। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाता है, और उसके फ़ायदे की बजाय वो आपको नुकसान ही देता है, आपको उल्टा फुलाता है। सो आपने इसी तरीके से बनाना है। इसके अंदर चिकन भी है, इसके अंदर कॉर्न भी है, चिल्ली, मकई, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। इसके बाद आपने ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, और इसके अलावा अगर आपके पास सिरका है तो उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें आप डिप करके रखिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, और वो ऊपर से डालिए, गार्निश करें, इसको एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया है तो ज़रूर मेरे चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए उसकी पिक्चर में से शेयर कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना। सो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।